देश भर में घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली को अधिकाधिक पारदर्शी बनाने के साथ साथ सिलेंडर को कम दाम पर उपलब्ध कराया जा सकता है। इस दिशा में केंद्र सरकार और पेट्रोलियम मंत्रालय को गंभीरता से अपनी प्रस्तावित प्रणाली लागू करने पर ध्यान देना जरूरी हो गया है। सिलेंडर का वितरण क्यूआर कोड, RFID टैग और बायोमेट्रिक पद्धति से करने की मांग देश भर में जोर पकड़ती जा रही है। उपरोक्त प्रणाली को देश भर में लागू किया जाता है तो एलपीजी गैस की अवैध बिक्री के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सकेगा। घरेलू गैस का अवैध कारोबार कम होने पर उसका लाभ घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन धारकों को मिल सकेगा। इसका यह फायदा होगा कि घरेलू गैस सिलेंडर 300 से 350 रुपए तक ग्राहक को घर पहुंच उपलब्ध हो जाएगा। देश भर में एलपीजी गैस सिलेंडर वितरक कंपनियों का काम भी सरल और पारदर्शी हो जाएगा। घरेलू गैस सिलेंडर देश में हर घर में खाना पकाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक बहुत ही सुरक्षित और गैर प्रदूषणकारी ईंधन है। वर्तमान में देश में 75% नागरिक इसका उपयोग घरेलू इस्तेमाल के लिए कर रहे हैं, लेकिन आज भी 20% नागरिक लकड़ी के चूल्हे का ही उपयोग कर रहे हैं। केवल 5% नागरिक इलेक्ट्रिक उपकरण जैसे इंडक्शन स्टोव पर खाना पका रहे हैं। साथ ही इसके परिणाम स्वरूप सुरक्षित, प्रदूषण मुक्त, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी लेकिन आर्थिक रूप से महंगा ईंधन है। वनों की कटाई, अस्थमा, फेफड़ों के रोग, नेत्र रोग जैसी बीमारियों की संभावना तथा पर्यावरण के लिए खतरनाक शहरी क्षेत्रों में जलाऊ लकड़ी मिलना मुश्किल है। गैर प्रदूषणकारी, स्वस्थ लेकिन अप्राप्य और असुरक्षित ईंधन है। उपरोक्त 3 ईंधनों पर विचार करने के बाद एलपीजी सिलेंडर ही एकमात्र ईंधन ही एक ऐसा ईंधन है जिसे नागरिकों ने अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना चाहिए। लेकिन मौजूदा समय में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत आम जनता की पहुंच से बाहर है। आइए इसका कारण भी जान लेते हैं। वैश्विक बाजार मूल्य दिन ब दिन बढ़ रहा है। भारत में भी इसकी मांग बढ़ी है। आइए एक नजर डालते हैं पिछले 10 सालों के आंकड़ों पर। घरेलू सिलेंडरों का अवैध इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। उपभोक्ता सतर्कता कल्याण फाउंडेशन के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन सोलंकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि सर्वे में चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। घरेलू गैस सिलेंडर जो है आज मार्केट में धड़ल्ले से ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर यूज़ होते हुए देख रहे हैं। काले मार्केट में ये जो है ये यूज़ हो रहा है सिलेंडर, जबकि देखा जाए तो घरेलू गैस सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है कि केवल घरेलू गैस सिलेंडर घरेलू उपयोग के लिए है, परंतु इसका उपयोग जो है कमर्शियली किया जाता है और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर इसका उपयोग होता है। ये एक। और दूसरा ऐसा है कि आप आज देख रहे होंगे कि जो एलपीजी व्हीकल्स है जो धड़ल्ले से अपने वाहनों में एलपीजी गैस पलटी का काम कर रहे हैं और ये बहुत ही भयंकर धोखादायी है, बहुत ही खतरनाक है, जिसकी वजह से ब्लास्ट होने की संभावना है, नंबर 1। और नंबर 2 गवर्नमेंट का राजस्व का नुकसान। तो इसमें जिम्मेदार तो सबसे पहले नागरिक, जो घर में गैस सिलेंडर आता है तो वो गिन कर लेना चाहिए, गिन कर वापस देना चाहिए, क्योंकि सिलेंडर के ऊपर लिखा रहता है कि ये घरेलू यूज़ के लिए घर में ही यूज़ होना चाहिए। दूसरा, इसमें लिखा रहता है कि इसका वजन 14 किलो 200 ग्राम है एलपीजी का, और टेर वेट 14, कभी 15 किलो, कभी 16 किलो, 16.5 किलो भी रहता है। तो खाली वजन कितना जा रहा है, भरा हुआ कितना है, ये देखना चाहिए। दूसरा और एक इसमें ऐसा है कि जो व्यावसायिक प्रतिष्ठान जो यूज़ कर रहा है 18% GST वाला, इनवाइस वाला, बिल वाला ही यूज़ करना चाहिए। उन्होंने पलटी वाला सिलेंडर आके डिस्काउंट देते हैं इसमें 400-500 रुपये तक का। अगर हमें कीमतों में अगर निजात पाना है तो घरेलू गैस सिलेंडर का जो अवैध तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए आपूर्ति विभाग, पुरवठा विभाग ज्याला महाराष्ट्रामध्ये म्हणतात, आपूर्ति विभाग जे याच्यावरती पूर्णपणे लक्ष देऊन इन लोगों ने पूरी तरह ध्यान देकर इसके ऊपर इसको बंद करना चाहिए, इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। जितने भी ज़िले के जिला अधिकारी हैं, DSO है, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर हैं, इन लोगों ने सेल्स ऑफिसर की मीटिंग लेकर उन्हें बताना चाहिए कि जो दिसंबर में बायोमेट्रिक्स को लेकर केंद्र सरकार ने एक योजना लाई है जिसका घरेलू गैस सिलेंडर का उत्तम व्यवस्थापन हो पाए, उसके लिए बारकोडिंग और बायोमेट्रिक्स लाया है, इसके ऊपर उन्होंने ध्यान देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से सभी सेल्स ऑफिसर को, सभी जिलाधिकारी कार्यालय के जिलाधिकारियों को, आपूर्ति विभाग के आपूर्ति अधिकारियों को, डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर को, इनको निवेदन करता हूँ, उनको विनती करता हूँ। हमारे तो देखिए, हम लोग तो सारे राज्य में पत्र द्वारा बार बार हमें बताते हैं, उन्हें ऑर्डर भी भेजते हैं कि जीवन आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955
जो एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट है 1955 का, उसके तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई करे। 2 महीने में 3 महीने में एक दिन जो उज्ज्वला योजना के जो कस्टमर है उनके ऊपर जो राज्य सरकार जो सब्सिडी देती है उसके ऊपर भी बैठक ले और उसका भी आंकड़ा देखे, क्योंकि घर में 12 सिलेंडर मिलते हैं, 12 सिलेंडर कोई इस्तेमाल नहीं करता है, कोई 6 करता है, कोई 9 करता है, कोई 4-5 करता है। आंकड़े चौंकाने वाले हमारे रिपोर्ट में हमने, जैसे आप बता रहे वैसे चौंकाने वाले आंकड़े जो अगर उसके ऊपर अगर ध्यान देते हैं तो ये बहुत ही भयंकर तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने मदद करनी चाहिए, उन्होंने प्रयास करना चाहिए। हमारी कई जगह पर मीटिंग भी हुई कलेक्टर साहब के साथ में, उन्होंने हमें बताया भी, आश्वस्त भी किया कि इस तरह का हम लोग IOCL, BPCL, HPCL के सेल्स ऑफिसर के साथ मिलकर, उनके डीलरों के साथ मिलकर इसको रोक लगाने में काम करेंगे। विस्तार से बताते हुए उन्होंने कहा कि 60% घरेलू सिलेंडरों का उपयोग अवैध रूप से व्यावसायिक स्थानों पर किया जा रहा है और इसमें सीधे 14.2 किलोग्राम सिलेंडर का उपयोग 35% है, जबकि 16 किलोग्राम या फिर दूसरे कमर्शियल सिलेंडरों में क्रूड बिल का 25% हिस्सा ट्रांसपोर्ट के जरिए खतरनाक तरीके से घुमाकर बाजार में उपलब्ध किया जा रहा है। देश में LPG वाहनों में घरेलू सिलेंडरों का भी खतरनाक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। ऑटो LPG वाहन की दैनिक खपत की तुलना में 70% वाहन चालक इलेक्ट्रिक मोटर पंप की मदद से घरेलू सिलेंडर में बेहद खतरनाक तरीके से LPG भरते हैं। इसमें बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन ऑटो LPG पंपों से सिर्फ 30% अधिकृत LPG ही बेची जा रही है। वाहनों की कुल संख्या अनुमानित 2.48 मिलियन है और हर दिन नए LPG वाहन बढ़ रहे हैं, क्योंकि LPG एक सुरक्षित गैर प्रदूषणकारी ईंधन है जो पेट्रोल और डीजल से सस्ता है। आज ऑटो LPG 52 रुपए प्रति लीटर बिकता है और इसका माइलेज भी अच्छा है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज यह टैंकरों से सीधे LPG गैस ले रहा है और इसे 15% सिलेंडरों में भरा जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। पिछले 10 वर्षों में इसके कारण राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग पर 6 से 7 बड़ी दुर्घटनाएं हुई है। इसमें सरकार के साथ साथ नागरिकों का भी निजी नुकसान हुआ है और 65 लोगों की जान भी गई है। फिर भी प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है और केवल अस्थायी कार्रवाई की जा रही है। हर राज्य में राज्य स्तर और जिला स्तर पर LPG से संबंधित शिकायतों और दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता समिति जैसी समितियां बनाई गई है और उन्हें भी नजरअंदाज किया जा रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 2014 से अब तक लगभग 6.58 करोड़ लोगों को 100 रुपए के शुल्क के साथ LPG सिलेंडर दिए गए हैं तथा LPG सिलेंडर की खरीदी पर बड़ी मात्रा में छूट भी दी जा रही है। लेकिन अक्सर उज्ज्वला लाभार्थी को पूरे 12 सिलेंडर लेता दिखाई नहीं देता। डिस्ट्रीब्यूटर इसका दुरुपयोग कर फायदा उठा रहे हैं, इसीलिए इस योजना को झटका लगा है। जिला स्तर पर स्थानीय प्रशासन का ध्यान न होने की वजह से सेल्स अधिकारियों की मिलीभगत से यह सारा अवैध LPG डायवर्जन का काम चल रहा है। एक चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ है कि पिछले 5 साल में LPG सिलेंडर से हादसों की 5131 घटनाएं हुई है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री राजेश्वर तेली ने असम में मंगलदोई लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद दिलीप सैकिया द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा था कि LPG में जुड़ी सभी दुर्घटनाओं की जांच सार्वजनिक क्षेत्र की विपणन कंपनियों द्वारा की जाती है। पिछले 5 वर्षों में दुर्घटनाओं के आंकड़े लगभग 5131 है, जिनमें सबसे अधिक दुर्घटनाएं 2016 से लेकर 18 में हुई है। उपरोक्त सभी आंकड़ों को ध्यान में रखें तो हर साल औसतन 1000 दुर्घटनाएं होती है। ये सभी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इंसान की जान खतरे में है। अवैध LPG सिलेंडर के इस्तेमाल से कई मौतें होती है। सरकारी राजस्व का भी करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। जो परिवार ऐसी दुर्घटनाओं से पीड़ित है, उनके मामले सरकार या बीमा कंपनियों से मुआवजा देकर रफा दफा किया जाता है, क्योंकि दुर्घटना में मरने वाला परिवार का सदस्य हमेशा के लिए दूर हो जाता है। आइए यह भी समझे कि GST से सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान कैसे हो रहा है। 14.2 किलो के घरेलू गैस सिलेंडर पर सरकार सिर्फ 5% GST लगाती है, जबकि 16 किलो और 5 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 18% GST लगता है। साथ ही ऑटो LPG यानी वाहनों में इस्तेमाल होने वाली LPG पर भी 18% GST लगता है। इसलिए सरकार को घरेलू LPG सिलेंडर की बिक्री से हर साल करोड़ों रुपए का GST मिलता है।
इसकी अवैध बिक्री रोकने से जीएसटी के रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है। दावे के मुताबिक व्यावसायिक कार्यों के लिए आवश्यक एलपीजी कुल 18% है और मौजूदा स्थिति में निजी एलपीजी कंपनियों की हिस्सेदारी 10.2% है। साथ ही देश में एलपीजी से चलने वाले वाहनों की कुल संख्या लगभग 2.48 मिलियन है। वे प्रतिदिन औसतन 8.52 मिलियन लीटर एलपीजी खपत करते हैं और 2.8 मिलियन की खपत देश के आधिकारिक एलपीजी पंपों से होती है। यह करीब 2.48 मिलियन है। उन्हें प्रतिदिन औसतन 6.52 लाख एलपीजी गैस की जरूरत होती है, क्योंकि देश में आधिकारिक एलपीजी पंपों से 4 लीटर और 3.8 लाख गैस की खपत हो रही है। औसतन 3.1 मिलियन किलोग्राम टन गैस का अवैध रूप से उपयोग किया जा रहा है। इसीलिए जैसा कि ऊपर बताया गया है, यह स्पष्ट है कि सरकार को 13% जीएसटी के माध्यम से लगभग 3.1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। आइए जानते हैं कि देश में सरकारी कंपनियों की एलपीजी खपत किस सेक्टर में कितनी और इसका ऑटो एलपीजी कारोबार पर क्या असर पड़ेगा। पहला है घरेलू गैस सिलेंडर की बिक्री हिस्सेदारी 86% है। वाणिज्यिक गैस सिलेंडर की बिक्री हिस्सेदारी 6.1% है। सिविल क्षेत्र में बिक्री की हिस्सेदारी 1.4% है और ऑटो एलपीजी यानी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी की बिक्री की हिस्सेदारी 0.4% है। उपरोक्त सभी आंकड़े 2023 तक के हैं और चौंकाने वाली बात यह है कि ऑटो एलपीजी की खपत दिन ब दिन कम होती जा रही है, लेकिन ऑटो बिक्री बढ़ रहा है। साथ ही ऑटो एलपीजी पंप भी कम होते जा रहे हैं। 2021 में यह संख्या 601 थी और 2022 में यह संख्या गिरकर 516 हो गई है। इसका कारण घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती खपत है। 2022 में एलपीजी वाहनों में घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध रूप से व्यापक रूप से उपयोग किया गया। तेल कंपनियां इसे नजरअंदाज कर रही है। साथ ही ऊपर दिए गए कमर्शियल गैस सिलेंडर की खपत को देखते हुए इसकी मात्रा भी कम हो रही है। इसका कारण यह है कि कमर्शियल सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं और कमर्शियल लोग घरेलू गैस सिलेंडर का चोरी छिपे इस्तेमाल करते हैं। प्रशासन द्वारा भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत 9.58 करोड़ की बिक्री। देश में कुल 40.98 करोड़ गैस सिलेंडर जुड़े हुए हैं और प्रत्येक कनेक्शन उपभोक्ता को प्रतिवर्ष 12 सिलेंडर सब्सिडी में मिलते हैं। हालांकि 12 सिलेंडर उपभोक्ताओं की संख्या काफी कम है। इसमें देश में सर्वाधिक उपभोक्ताओं को 11 गैस सिलेंडरों के कनेक्शन दिए हैं, जिससे ग्राहक को गैस की कमी का सामना नहीं करना पड़े। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक एक परिवार करीब 10 से 11 गैस सिलेंडर का इस्तेमाल करता है, लेकिन जब इस आंकड़े की जांच की जाती है या फिर उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं का एक सर्वेक्षण किया जाता है तो उस सर्वेक्षण में औसतन 80% नागरिक 5 से 6 गैस सिलेंडर का उपयोग करते हैं, जबकि 15% नागरिक 8 में से 6 सिलेंडर का उपयोग करते हैं। गैस के दाम बढ़ने से 5% लोग 2 से 3 सिलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उस ग्राहक के बाकी गैस सिलेंडर वितरक ऑटो बुक करके कालाबाजारी कर रहे हैं और इस अवैध बिक्री से मोटी रकम कमा रहे हैं। वे इस व्यवसाय को एकाधिकार के रूप में चला रहे हैं। यह देश के लिए हानिकारक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में देश में एलपीजी सिलेंडर की उचित बिक्री के उद्देश्य से कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन इसकी गति काफी धीमी है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा खरीदे जाते हैं तथा उनकी देखभाल की जाती है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई सुरक्षा जमा राशि पर सिलेंडर उधार दिया जाता है। पूर्वानुमानित मांग और संचालन के अनुकूलन के आधार पर एलपीजी वितरण प्रणाली में दक्षता लाने के उद्देश्य से संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला और सिलेंडर इन्वेंट्री का प्रबंधन ओएमसी द्वारा किया जाता है। अन्य बातों के साथ साथ एलपीजी उपभोक्ताओं को हल्के वजन वाले सिलेंडरों की आपूर्ति चोरी रोकने के लिए ओएमसी द्वारा कई कदम उठाए गए हैं। बोतल बंद सिलेंडरों का वजन, टेपर एविडेंस सील के साथ सिलेंडरों की सीलिंग, 10% सिलेंडरों का सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण, बॉटलिंग संयंत्रों से प्राप्त सिलेंडरों की प्री डिलीवरी जांच, डिलीवरी व्यक्ति द्वारा पोर्टेबल वेइंग स्केल ले जाना, गोदाम डिलीवरी बिंदुओं में ओएमसी अधिकारी द्वारा स्वैच्छिक निरीक्षण, जन जागरूकता अभियान आचरण आदि उसमें शामिल है। बारकोड, क्यूआर कोड और आरएफआईडी टैग, उत्पाद पहचान, इन्वेंट्री प्रबंधन, बिक्री ट्रैकिंग,
पैकेज ट्रैकिंग, सॉर्टिंग और गुणवत्ता नियंत्रण अनुप्रयोगों के लिए आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन में उपयोग की जाने वाली प्रमुख उपलब्ध तकनीक में से एक है। एलपीजी उद्योग के मामले में ओएमसी ने एलपीजी सिलेंडरों की पहचान, ट्रैकिंग, ट्रेसिंग के लिए एलपीजी सिलेंडरों की क्यूआर कोड टैगिंग का प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया है। ओएमसी नवीनतम तकनीक को लगातार अपनाने का प्रयास करता है, चाहे वह सॉफ्टवेयर, कार्यान्वयन, उन्नयन या प्रक्रियाओं के स्वचालन के रूप में हो। सिलेंडर प्रबंधन के मामले में क्यूआर कोड आधारित ट्रैक एंड ट्रेस को समाधान में से एक के रूप में पहचाना जाता है। क्यूआर कोड आधारित प्रणाली के लिए अवधारणा का प्रमाण प्राप्त करने के लिए ओएमसी ने विभिन्न प्रमुख तकनीकी संस्थानों, परीक्षण संस्थानों और क्यूआर के साथ परामर्श किया है। मोबाइल हैंडसेट और क्यूआर कोड स्कैनर के माध्यम से कोड स्कैनर के मामले पर विशेषज्ञों की राय ली गई है। भारत सरकारचे काही रूल आहेत गॅस सिलेंडरविषयी। त्या रूलनुसार ज्याच्याकडे लायसन धारक आहे तोच ते गॅस फिलिंग करू शकतो आणि ज्याच्याकडे गॅस कनेक्शनचा लायसन आहे ग्राहक तोच त्या गॅसचा वापर करू शकतो आणि त्याचं कुणीही कोणताही व्यक्ती प्रॉपर स्किलशिवाय त्याची फिलिंग करू शकत नाही। पण महाराष्ट्रामध्ये असे खूप सारे प्लेसेस आहेत जिथे इलिगल फिलिंग होतो। एका गॅसमधून दुसऱ्या गॅसमध्ये त्याचं एका स्मॉल पाईपाद्वारे ट्रान्सफर केला जातो। त्याचे खूप सारे प्रूफ आमच्या NGOकडे आहेत। तर हे सगळे इलिगल आहेत, त्याच्यासाठी आम्ही कायदेशीर लढा देण्याचं ठरवलं आहे। एलपीजी सिलेंडरों को भरने या क्रेडिट करने और उन्हें दिल्ली बाजार में 2 वितरकों को भेजने के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा मदनपुर खादन बॉटलिंग प्लांट दिल्ली में सिलेंडरों की क्यूआर कोड टैगिंग के लिए एक पायलट अध्ययन शुरू किया गया है। यह पहल गैस सिलेंडरों की चोरी, ट्रैकिंग और ट्रेसिंग और बेहतर इन्वेंट्री प्रबंधन के मुद्दों को संबंधित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। IOCL ने 7 दिसंबर 2023 तक इन दोनों वितरकों को क्यूआर टैग वाले 14.2 किलोग्राम के 1,65,153 एलपीजी सिलेंडर भेज दिए गए हैं। यह जानकारी केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी है। सब्सिडी के पारदर्शी और प्रभावी वितरण के लिए एलपीजी का प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण जनवरी 2015 से लागू किया गया है, जिनके अंतर्गत एलपीजी सिलेंडर बिना सब्सिडी वाले मूल्य पर बेचे जाते हैं और सब्सिडी एलपीजी उपभोक्ताओं पर लागू होती है। सब्सिडी सीधे ग्राहक के बैंक खाते में आधार ट्रांसफर कंप्लायंट या बैंक ट्रांसफर कंप्लायंट मोड के माध्यम से स्थानांतरित की जाती है। अगस्त 2021 से डीबीटीएल के लिए सब्सिडी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। अगस्त 2021 से डीबीटीएल के लिए सब्सिडी भुगतान सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से प्रशासित किया जा रहा है। पीएफएमएस एक कुशल निधि प्रवाह प्रणाली है जो भुगतान सह लेखा नेटवर्क स्थापित करने भारत सरकार के लिए मजबूत सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुविधा प्रदान करता है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया पहल के हिस्से के रूप में पीएफएमएस एक वास्तविक समय, विश्वसनीय और सार्थक प्रबंधन सूचना प्रणाली और एक प्रभावी निर्णय समर्थन प्रणाली प्रदान करता है। डीबीटीएल ने भूत खातों, एकाधिक खातों और निष्क्रिय खातों की पहचान करने में मदद करता है। इससे वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए सब्सिडी वाले एलपीजी के उपयोग पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। गुम या डुप्लीकेट कनेक्शन के कारण 4 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी कनेक्शन ब्लॉक कर दिए गए हैं। साथ ही देश भर में 1.1 करोड़ से अधिक एलपीजी उपभोक्ताओं ने गिव इट अप अभियान के तहत अपनी सब्सिडी माफ कर दी है।